मेरे मौलिक के चरित्र पर जैसे दाग थे ना, वैसे ही दाग उसके मैंने मेरे बेटे की हत्या की, उसी तरह तू भी तेरे बेटे की हत्या करे। आ गई संतु माँ। संतु, तू तरु को मिलने गई थी ना? कुछ कहा इसने? चिंता करने वाली कोई बात नहीं संतु। अभी अभी पापा से फोन पे बात हुई। वकील ने कहा है कि अगली सुनवाई तक तरुफे को बेल मिल जाएगी। हाँ संतु, हितेन भाई सही कह रहे हैं। तरुफे की चिंता मत करो, वो जल्दी वापस आ जाएंगी। तो तूने बताया नहीं? क्या कहा तरु ने? हाँ, तरु ने क्या कहा? कुछ बोली? हाँ हाँ, क्या कहा? संतु माँ, कुछ बोले? माँ क्या हुआ? कुछ बताइए ना। अरे कुछ बताती ही नहीं है। अरे जरा बोला, तरु ने कुछ बताया तुझे? तरु ने कुछ क्या कहा? अरे बोल ना। अरे अरे तुझे कुछ बताया? क्या कहा? क्या हुआ बताओ ना। क्या कहा? क्या बोलूं मैं? क्या बताऊं? क्या बताऊं मैं? हाँ, नहीं हूँ मैं किसी की बेटी, नहीं हूँ मैं किसी की पत्नी, नहीं हूँ मैं किसी की बहू, कुछ नहीं हूँ मैं। संतु कुछ नहीं है, कुछ नहीं। संतु बेटा तू ये क्या? हाँ मैंने इस घर को दुख दिया है, मैंने इस घर को आंसू दिया है। मैं मालिक की बंदी भी बन के आई थी ना, पर मैंने क्या किया? मैंने तो उनको ही बरसों के लिए बंदी बना दिया। सब कुछ मेरे कारण हुआ। मालिक ने मुझे जो भी अधिकार दिए, मैंने उसका गलत फायदा उठाया। इस घर के बच्चों को मैंने ही मौत दी। आज मौलिक भाई की मौत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। अगर आज मौलिक भाई जेल में होते तो जिंदा होते ना, पर नहीं, मैंने उन्हें जेल से छुड़ाया। सब कुछ मेरे कारण हुआ। मेरी माँ हत्यारा मेरे कारण बनी, मैंने उन्हें मौत दी। कैसी माँ, कैसी पत्नी, कैसी बहू में? हाँ, अरे माँ तो ममता देती है, पर मैंने क्या किया? मैंने तो अपने ही बेटे को मौत दी। मेरे कारण सब कुछ हुआ है, मेरे कारण मैं इसकी जिम्मेदार हूँ। संतु नहीं हूँ मैं, श्राप हूँ इस घर के लिए। जब से मैं इस घर में आई हूँ, उसको श्रापित कर दिया है मैंने। मेरे कारण सब कुछ हुआ है। सही तो कहा बहन माँ ने। मौलिक भाई किसके कारण मरे? मेरे कारण। कैसी है? पैसों के लिए किया है मैंने ये सब। जब मैं इस घर में वापस आई ना, तो खेमी बहना के पास सबसे पहले मैंने तिजोरी की चाबियां ली। घर के सारे बच्चों को मार दूंगी मैं, ताकि सारी जायदाद मेरे बच्चे के नाम हो जाए। मेरे बच्चे के सबको मार दूंगी मैं। मौलिक भाई को तो मैंने मार दिया है। अब हितेन भाई, कद्दू, बिरवा, सूरज, तुम्हारी बारी है। तुम लोगों को ही मार दूंगी मैं, सबको मार दूंगी मैं, ताकि मेरे बच्चे को सारी जायदाद मिल जाए। भाई ये क्या कह रही है? ये क्या हो गया आपको? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सच्चाई कह रही हूँ मैं। नहीं संतु, तुमने कुछ नहीं किया। मौलिक की मौत की जिम्मेदार तुम नहीं हो। अरे तुम अपने आप को दोष क्यों दे रही हो, जबकि तुमने कुछ किया ही नहीं। इस पूरे घर को मैंने बिगाड़ा है। मैंने सबकी जिम्मेदार मैं हूँ। मैं माँ अपनी खुद माँ नहीं हूँ। मैं माँ नहीं हूँ। मैं किसी की माँ नहीं हूँ। माँ कुछ यहाँ पे बताइए मुझे, क्या मैं माँ बन सकती हूँ किसी की? नहीं बन सकती। तो फिर मेरे लिए शराब हूँ ना मैं शराब। माँ आप मुझे बताइए, मैं ही जिम्मेदार हूँ ना मौलिक भाई की मौत की? मैंने किया ना। अरे चुप कर, क्या बकवास कर रही है? सच कह रही हूँ मैं, सब कुछ मेरे कारण हुआ। सच कह रही हूँ ना मैं। आप लोग बताओ, मैंने नंदिनी को जीवन देने के लिए संदीप को जब बाहर निकाला जेल से, तो मैंने सोचा कि मौलिक भाई को अपना जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए। तो जीवन देने वाली मृत्यु की भागीदार कैसे बन गई? कैसे हो सकता है? हमेशा इस घर के लिए भला ही सोचा है मैंने, भला सोचने वाली बुरी कैसे बन गई? संतु बेटा, संतु। हे कोटियान माँ, क्यों हमेशा मैंने इस घर के बच्चों के लिए इतना सोचा? क्यों इतनी ममता दी मुझे? क्यों दी इतनी ममता? क्यों दी? अगर इतनी ममता दी भी तो उसे श्रापित क्यों कर दिया? उसे श्रापित? क्यों मैं एक माँ बन के भी एक माँ नहीं बन सकी? क्यों? बताइए मुझे, वरना मैं इस घर की बंदी नहीं, यहाँ पे आप जगह चलनी नहीं। बताइए मुझे क्यों किया ऐसा? क्यों किया? क्यों एक माँ ने आज मुझे दवा दे के बताइए निकाल दो। इधर बिठा दे। अरे संभाल के भाई।
ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर? हाँ माँ जी, उनका अभी और इसी वक्त ऑपरेशन करना जरूरी है, वरना उनकी हालत और भी बिगड़ सकती है। तो डॉक्टर, धर्मराज इधर नहीं है, उसके नाना जी और खेमी तो हरिद्वार गए हैं, क्या करेंगे? तुम्हारी बात बरोबर थी डॉक्टर, लेकिन पप्पा बस वकील से मिलने गए और बस किसी भी समय यहाँ पहुंच ही रहे होंगे। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कुछ देर रुक जाइए, फिर आप ऑपरेशन कर लीजिएगा। हम एक सेकंड भी इंतजार नहीं कर सकते, उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। आप में से ही किसी एक को साइन करनी होगी फॉर्म पर, ताकि हम जल्द से जल्द ऑपरेशन शुरू कर सकें। पापा, दिख रहा तेरी माँ कहाँ है? संतू की हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर ने कहा है कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसका ऑपरेशन चल रहा है। डॉक्टर, ऑपरेशन कैसा था? डॉक्टर, संतु माँ ठीक है ना? बताइए ना डॉक्टर। डॉक्टर, और संतू की तबीयत केम छे? वो ठीक है। लेकिन शू बात शू छे? उनकी हालत बहुत क्रिटिकल थी, तो हम उनके बच्चे को बचा नहीं पाए। डॉक्टर, प्लीज कम विद मी। आपने मुझे जो विश्वास दिया था कि हमारा बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा, हम हमारी संतान को इस दुनिया में जरूर लाएंगे। हमसे जो भी बन पड़े हम उसके लिए वो करेंगे। आप हैं तो हर दुख सुख है। धर्मराज, संतू की हालत बहुत नाजुक थी, इसलिए उसको प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया है, पर उसे बच्चे के बारे में नहीं बताया गया। तू उसके पास जा, तेरा उसके पास होना बहुत आवश्यक है। जा धर्मराज। કેમ છે હવે તબિયત? मालिक, मैं यहाँ कैसे? क्या हुआ है मुझे? मैं यहाँ। वो
तनाव के कारण है ना जरा कमजोरी हो गई थी तुझे, એટલે तू बेवान हो गई, એટલે यहाँ लेके आए तुझे। मुझे बहुत बहुत दर्द हो रहा है मालिक। क्या हुआ है मुझे? कहीं कहीं मेरा। तू शांति रख रे, शांति रख। जो बाहर है ना, बाप बापूजी हितेन कादम्बरी सब आए, मैं बुला के लाता हूँ उनको। मालिक सच बताइए क्या हुआ? मेरा मेरा बच्चा तो ठीक है ना? आपको मेरी सौगंध। ना संतोड़ी, ठीक नहीं है। अपनी संताने ने हवे नहीं रही ये कुछ है। ऐसा मत कहिए मालिक। और जो ना शू करिए है जेवी जेवी एनी इच्छा। तू मैंने माफ कर जा। मैंने वचन दिया था ना तुझे कि मैं अपनी संतान को कुछ होने नहीं दूंगा, पर जो खोटा साबित हो गया। शुक्र हो। पापा बोल। कुछ काम करना है और? हाँ, वो पालना ले जाना अपने कमरे में। डैड, डैड उस दिन मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। पता नहीं बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती गई मैं। डैड मैं माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। एक बेटी ने अपने पिता के साथ नहीं दिख रहा, एक दिकरी ने अपने बाप से नहीं। वो दिवस जो भी बोला एक माँ ने बोला। मैंने खबर है कि संतान खो जाने का दुख क्या होता है, इसका अनुभव है मुझे। तो जो भी बोली ने उस दिवस, उसमें तेरी कोई भूल नहीं। तेरी तो संतान खो के वापस मिल गई तुझे, पर वो संतुड़ी है ना, भगवान जाने ये दुख से कैसे उभरेगी। हवे हो नहीं खोया है संतु माँ ने अपना बच्चा। हम भी तो उनके बच्चे हैं, है ना पापा? संतु ने कभी उम्र में फर्क नहीं किया पापा, और इस घर में आने के बाद एक माँ होने के नाते हर कर्तव्य निभाया उसने। तारी बात बरोबर છે દીકરા, तेरी भावना समझता हूं मैं, पर જ્યારે किसी महिला का कोख उजड़ता है ना, तो उसके शरीर से एक अंग काट देने जैसा होता है। वो घाव इतना गहरा होता है ना कि कोई दिवस नहीं भरता। हम भरेंगे पापा। उनके आते ही उन्हें इतनी खुशियां देंगे कि उनका सारा गम वो भूल जाएंगे। हाँ डैड, संतु ने अपनी एक संतान खोई है,
हम सब हैं ना उसके साथ, हम सब उसे बहुत खुश रखेंगे। हाँ मारी पण आज इच्छा છે छोकरी ने भी जीवन में बहुत दुख झेले हैं। हमें उसको खुशी देनी पड़ेगी, हंसी देनी पड़ेगी, नहीं? हम उन्हें इतनी खुशियां देंगे कि उनके दिल में दुख के लिए जगह ही नहीं होगी पापा। वेलकम बैक नानी। ये सजावट कैसी? ये सारी सजावट तुम्हारे इस घर में आने की खुशी के लिए। पहले इसके बिठा दो सही। हाँ बाद में बात करो, मुझे बैठा छो। अरे संतू माँ, आपको पता है आज सुबह सुबह हितेन भाई को तोरल भाभी से सॉलिड डांट पड़ी। कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। संतू तुम इसकी बात मानना नहीं। और कब हुआ ऐसा? क्या अभी तोरल भाभी से बात करवाऊं क्या? पूरा पोल बोल लेंगे आपका। पूछना तोरल को, तोरल का बोल ले। अच्छा मेरा राजा बेटा। थैंक गॉड संतू तुम आ गई। ये दो बच्चे तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं संभले जाते। ये लो, अब एक को तुम ही संभालो। मैं जानती हूँ कि ये सब तुम लोग मुझे खुश रखने के लिए कर रहे हैं ना, पर मेरी खुशी तो आप लोगों के साथ में ही है। ये लो तोरल। अपने बच्चे को कभी खुद से दूर मत करना। मैंने कभी दूर किया है अपने बच्चे को? बच्चे तो वरदान होते हैं जो खोडियार माँ और ममता को देती है। सिद्धार्थ की कृपा से बहुत दिनों के बाद सबके मुंह पर हंसी दिखाई दे रही। एक और खुशी आई है बा। मालकिन, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। चंपा जी। ये तस्वीरें यहाँ किसने लगाई? मालिक ने। देर रात तक जगकर उन्होंने किया ये काम। अच्छा लगा सुन के कि मालिक ने मेरे बच्चों की तस्वीरें यहाँ लगाई। मेरे बच्चे। चंपाकली, तुम जाकर अपना काम करना। हेलो हेलो, मैं प्रथम लेबोरेटरी से बोल रहा हूँ। मैंने ये बताने के लिए फोन किया है, धर्मराज माह्यावंशी जी ने अपना जो डीएनए टेस्ट करवाया था, परसों तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। बता दीजिएगा उन्हें। मालिक ने डीएनए जांच क्यों करवाई? मालिक, बोल। आपने डीएनए जांच क्यों करवाई थी? केम तू मेरे से यह प्रश्न पूछ रही है? क्योंकि
प्रयोगशाला से फोन आया था। उन्होंने कहा है कि आपकी रिपोर्ट्स आ जाएगी कल परसों तक। पर आपने जांच क्यों करवाई? ओ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था ना, इसलिए डॉक्टर ने बोला कि जो भी प्रकार की जांच है सब करवा लो, એટલા માટે। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपका स्वास्थ्य खराब है? એટલે कोई विशेष रोग नहीं है, समझता डॉक्टर ने बोला ने जांच करवाने को, એટલે अरे तू ये सब बात की चिंता ना कर, आराम कर, मैं जरा बाहर काम खत्म कर लेता हूँ। खोडियार माँ, मेरे मालिक की सेहत बनाए रखना। ये संतोड़ी मारी फाइल आप क्यों करे छे तू? है तेरे को आराम करने को बोला था ने, तो अजू सुधी यहीं खड़ी है। कुछ नहीं मालिक, बस ऐसे। ऐसे ही संसार में कुछ नहीं होता, समझी? जो मैं देख रहा हूं तेरे मुख पे तनाव, ये तेरी मुस्कान क्या गई? जो संतोड़ी, इतने वर्षों पश्चात मेरे जीवन में खुशी અને हंसी આવી ने, उसका कारण तू है। चल હવે, चल चल चल। अरे हंसने शू बात है। तो सारू थयो मैं फाइल लेने आया, नहीं तो तू खड़ी की खड़ी रह जाती है ना? चल હવે आराम कर, आराम। मेरी ये हंसी आपने ही मुझे दी है मालिक। आपकी हंसी मेरी हंसी है और आपकी खुशी मेरी खुशी। मैडम, आपने जो नूडल्स बोला था, नूडल्स तैयार है। अच्छा ठीक है, इसे टेबल पे रख दो, विशाल आके खा लेगा। मम्मा। विशाल, विशाल, ये सब क्या है? और ये खून कैसे निकला? मैं बताती हूँ। ये सब इसने किया है। विशाल ने क्या किया है? मेरे बेटे की ये हालत देखने के बाद भी पूछ रही हो कि क्या किया है इसने? देखो कितनी बुरी तरह से मारा है इसको, कितना खून बहा दिया है इसका, और इसने गाली भी दी। मैंने गाली नहीं दी है, इसने मुझे उकसाया था। बोल रहा था मनीष अग्रवाल मेरे पापा नहीं है। बोल ना, तूने बोला था ना, बोल। मैंने इसे कहा मत बोल मत बोल, पर ये तो बोलते जा रहे हैं। मुझे गुस्सा आया, मैंने इसे मार दिया। देखो देखो कैसे बातें कर रहा है। मेरे बेटे ने गलत क्या बोला है? बिन बाप के बच्चों के साथ उम्मीद भी क्या की जा सकती है। चलो बेटा। विशाल, क्या है ये सब? क्यों सारा वक्त सबसे लड़ते रहते हो? दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं रह सकते तुम? नहीं रह सकता, क्योंकि मैं दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं हूँ। पता है उस लड़के ने क्या कहा था? मनीष अग्रवाल मेरे पापा नहीं है। और मैं क्या उसकी सुन के लेता? उसने क्यों कहा ये सब? देखो बेटा, लोग तो ऐसे ही बोलते हैं। सब मुझे क्यों बोलते हैं? आप ही अभी मुझे बताइए मेरे पापा कौन है? बस बहुत हो गया विशाल। आप भी मुझे डांट रहे हो? विशाल, विशाल मेरी बात सुनो। विशाल, लिसन टू मी। विशाल, विशाल आपका बेटा है। ये सच 10 साल पहले हमारी जिंदगी में आया था, मेरी और आपकी जिंदगी में। सच जानना चाहते हैं ना, तो जाइए अपना डीएनए टेस्ट करवाइए। आपने डीएनए जांच क्यों करवाई थी? मैंने जांच करवाई, उसकी रिपोर्ट मेघा के झूठ को झूठ प्रमाणित कर देगी कि विशाल मेरा दीकरा है। पर ये संतोड़ी को इस बात की खबर नहीं पड़नी चाहिए। हमारा संतान खोया है ना, मन दुख है उसको।
बीते हुए 9 सालों में मैंने विशाल को हमेशा यही बताया कि उसके असली पिता की मौत हो चुकी है। पर आज जो घटना घटी है, 9 साल में पहली बार विशाल ने मुझसे अपने असली पिता का नाम पूछा। कैसे बताऊं विशाल को कि उसके असली पिता जिंदा है और इसी गांव में है। वो उसके बहुत करीब है। धर्मराज बोलो छो। अब आपने फोन क्यों किया है? केम की वो जांच की रिपोर्ट के लिए अब फोन मेरे घर पे आया था। तो सच आपको साबित करना है, मुझे नहीं। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। हाँ हाँ वांधो नहीं, पर आटलू ध्यान रखजे कि जब रिपोर्ट आएगी तो तेरे घर पे आनी चाहिए, मेरे घर पे नहीं। मैं नहीं चाहता कि झूठी रिपोर्ट को लेके मेरे घर के जीवन में तनाव होए हो ना। झूठ और सच का पता 2 दिन में चल ही जाएगा। सच क्या है ये सब मैं ही जानती हूँ। और एक बात, आपकी तरह मैं भी अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मैं भी नहीं चाहती कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है। इसलिए अब मैं फोन रख रही हूँ। विशाल, किसी और की डायरी पढ़ना बुरी बात होती है। मम्मा, आपने तो कहा था मेरे असली पापा की मौत हो चुकी है। फिर इस डायरी में लिखा है कि मेरे असली पापा जिंदा है। और वो इसी गांव में। मम्मा, बताइए ना मेरे पापा का नाम। प्लीज मम्मा बताइए। विशाल, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि तुम्हारे पापा का नाम मनीष सबरवाल है, सुना? नहीं मम्मा, आप झूठ कह रही हैं। प्लीज बताइए ना मेरे पापा का नाम। स्टॉप इट विशाल, बहुत बोलते हो तुम। अब चुपचाप जाओ और अपने कमरे में जाके सो जाओ। जाओ जाओ, जस्ट गो। आखिर कब तक हम सारों को इस घर में बर्दाश्त करेंगे? माँ। हाँ सूरज, मैं यहाँ हूँ। माँ, माँ आप जल्दी चलो ना मेरे साथ। हाँ सूरज, पर ये काम तो खत्म कर लूँ। काम चंपाकली कर लेगी, आप चलो मेरे साथ। चलो 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 चलो। नहीं नहीं नहीं, बाद में चलो। सूरज बताओ तो क्या बात है? आओ तो सही। सूरज, रसोई में पूरा काम पड़ा है। हाँ वो बाद में चंपाकली कर लेंगे। सूरज, सूरज तुम भी ना, क्या है बताओ। आप बैठो इधर। अब बताओ क्या बात है? आपको ये दिखाना था। ये क्या है? आपके लिए और स्पेशली पापा के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज। आप देखो ना। ये क्या है? माँ, ये पापा का सपना है। ये वो फैक्ट्री की डील है जो पापा बरसों से खरीदना चाहते थे। इनफैक्ट पापा ने जो मुझे इनाम के 80 करोड़ रुपए दिए थे ना माँ, मैंने उन पैसों से ये फैक्ट्री खरीद ली। और पता है, आज पापा का सपना पूरा करके मुझे जितनी खुशी मिली है ना, उतनी खुशी मुझे आज तक कभी नहीं हुई। सूरज, तुमसे ज्यादा तुम्हारे पापा खुश होंगे आज। बहुत गर्व होगा उन्हें तुम पे। क्या हुआ? आप लोग हंस क्यों रहे हो? आज तेरी माँ ने काजल के बदले तेरे मुंह पर लोट आटा लगा दिया है। लाओ इधर, मैं पोंछ देती हूँ। और लग गया, रुको। अरे माँ, अभी जब आपने मेरे पूरे चेहरे पे आटा लगा ही दिया है, तो आपको बदले में मेरा एक काम करना होगा। क्या? ये फाइल आपको पापा को जाके देनी होगी। ये फाइल मैं? नहीं सूरज, ये तुम्हारी सफलता है। तुम खुद ही अपने पापा को दो।
वो बहुत खुश होंगे। अरे नहीं माँ, पापा के गुस्से का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब कौन सी बात पे गुस्सा हो जाते हैं। अब की बार डांट देंगे तो मैं तो गया ना। हाँ, पण बोलने से पहले ये खबर मेरे सुधी पहुंच गई। मनीष भाई ने बोला कि दिकरा तूने कितनी सरलता से इतना कठिन सौदा किया। जीवतो रे दिकरा, फक्त पगे लागवाથી काम नहीं चाले। અહીંયા આવો। जो तेरे को पढ़ाया लिखाया आज फायदा हुआ कि नहीं है? जो दिकरा बाप से भी आगे निकल गया। पापा ये मैंने अकेले ने नहीं किया, इनफैक्ट मनीष जी ने मेरी मदद की और इस बिजनेस में ये मेरे पार्टनर है। पापा, आपका सपना। हाँ, जो तो खरी। अरे वाह, शू बात है। हाँ बिरवा, आओ जो। क्या हुआ पापा? ये तेरे नाने भाई ने कितना मोटा काम किया है। रियली? कांग्रेचुलेशन सूरज, यू डिड इट। कन्या सारंग, तू भी इसके साथ में रहना हो ये काम में। ये प्रोजेक्ट तो तुम यंगस्टर्स को संभालना चाहिए मेरे हिसाब से, इसीलिए मैं नहीं बल्कि मेरी बहन तुम्हारी पार्टनर बनेगी। बस वो लंदन से आने ही वाली है। बिरवा, मैं जानती हूँ कि तुम क्यों गुस्सा हो। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि मालिक ने सारंग को सूरज का पार्टनर बनाया। पता नहीं माँ, पापा सारंग को इतना अच्छा क्यों समझते? पापा सारंग की सच्चाई जानते ही नहीं है। मैं तुमसे यहाँ इसी बारे में बात करने आई हूँ। आखिर कब तक हम सारंग को इस घर में बर्दाश्त करेंगे? वो अच्छा लड़का नहीं है। फिर मुझे लगता है कि अब हमें चुप नहीं रहना चाहिए। हमें सब कुछ मालिक को बता देना चाहिए। चलो चलो मेरे साथ। नहीं माँ, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर पापा को ये सच्चाई बताई तो पापा सारंग को इस घर से बाहर निकाल देंगे। और इस वक्त हमारे लिए ये जरूरी है कि सारंग हमारी नजरों के सामने रहे। अगर सारंग इस घर से बाहर चला गया तो उसी प्यार का फायदा उठाएगा और बाहर मूंगी के साथ क्या क्या करेगा हमें पता भी नहीं चलेगा। हमने मूंगी के लिए आज तक जो भी किया है वो सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए सारंग को मूंगी से दूर रखने के लिए हमें सारंग पे नजर रखना पड़ेगा, वरना हम हमेशा के लिए मूंगी को खो देंगे। विशाल बेटा, मम्मा इज वेरी सॉरी। मैं जानती हूँ मुझे आपको इस तरह डांटना नहीं चाहिए था। प्लीज मम्मा को माफ कर दो। सॉरी। मेघा, संतो, संतो तुम यहाँ? हाँ, मैं दही वड़े बनाने की सामग्री लाई थी। विशाल को दही वड़े बहुत पसंद है ना, इसीलिए। और एक बात, मनीष जी की बहन है ना जो लंदन से आ रही है, वो मेरे छोटे बेटे सूरज के साथ व्यापार में भागीदारी कर रही है। संतो, ये बातें तो होती रहेंगी। तुम आओ ना, प्लीज बैठो, आओ। वैसे एक बात कहूं, तुम्हें इस तरह अकेले नहीं आना चाहिए था। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विशाल बेटा, विशाल यहाँ आओ।
विशाल, आंटी बुला रही है, कम हियर। कम सिट। विशाल, तुम्हें दही वड़े बहुत पसंद है ना? मैं उसी की सामग्री लेके आई हूँ। तुम्हारी मम्मा आज में बना के दे देगी, ठीक है? संतो, तुम विशाल से बातें करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। विशाल, ये चोट कैसे आई तुम्हें? और आज तुम इतने उदास क्यों? वहां तो कितना खेलते थे, तो फिर आज क्या हुआ तुम्हें? बेटा क्या हुआ, बताओ ना। आपको तो पता है ना, मनीष सब्रवाल मेरे असली पापा नहीं है। मम्मा ने कहा था मेरे असली पापा की मौत हो गई है। फिर आज उस डायरी में लिखा था कि मेरे असली पापा जिंदा हैं और वो इसी गांव में रहते हैं। जब मैंने मम्मा से अपने असली पापा का नाम पूछा तो मम्मा ने मुझे बहुत डांटा। पता नहीं मम्मा मुझे अपने असली पापा का नाम क्यों नहीं बताना चाहती। आप पूछेंगे ना मेरी मम्मा से मेरे असली पापा का नाम? लगता है विशाल ने सब कुछ बता दिया संतू को। धर्मपुर बहुत छोटा गांव है, अब किसी न किसी तरह संतू को पता चल जाएगा।